अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। पता नहीं आज मेरा वॉइस ओवर कैसा होगा, मैं वीडियो नहीं डालना चाह रही थी क्योंकि मेरा गला एक्सट्रीमली ख़राब था, मुझे बहुत ख़राब एलर्जी हुई हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा काफ़ी लोग वेट कर रहे होते हैं वीडियोज़ के लिहाज से और आप सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट जा रही है, तो बस आप सब के लिए मैंने आज भी वीडियो अपलोड कर ली। रमज़ान के साथ आपको पता है कि रोज़मर्रा के काम भी चलते रहते हैं, तो यहाँ बस मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके रखे हुए थे, धूप बहुत अच्छी आई हुई थी। तो फिर इस पे मैंने कहा कपड़े डाल दूँ क्योंकि फिर वेदर चेंज हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ी-सी ग्रॉसरी करके लाई थी, थोड़ी मंथली सब्ज़ी लाई हुई थी। मंथली तो नहीं कह सकते, रमज़ान में आपको पता है टमाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सलाद वगैरह के लिए। वैसे तो फ्रोज़न मैंने रखे हुए थे, लेकिन यहाँ सलाद वगैरह बनती रहती है और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आपको फ्रेश टोमेटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। साथ में थोड़े बहुत बैंगन थे और बस सब्ज़ी में मैंने मंगवाए हुए थे खीरे, हरी मिर्चें वगैरह। तो यहाँ मैं उनको स्टोर कर रही थी फ्रिज में और फ्रिज भी मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा लोगों की भी मैसेज आ रहे होते हैं कि हाउ आई मैनेज माय रूटीन, माय यूट्यूब चैनल। It's all a particular tough time, but we have to manage everything. तो रमज़ान चल रहा है तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ कैजुअली होता है, लेकिन वैसे भी अपनी डेली रूटीन को एक प्लान लेके चलें तो आपके लिए भी आसानी होगी और आप एक मोटिवेट रहेंगे। ऑब्वियसली कटिंग वगैरह की तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको उसी वक्त फ्रेश यूज़ करना होता है। तो उस वक़्त मैं टाइम मैनेजिंग के लिहाज से जो चीज़ मुझे बॉयल करनी होती है लाइक स्पेगेटी हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उस दौरान मैं वो चीज़ें चढ़ा देती हूँ और अपनी कटिंग वटिंग को मैनेज करती हूँ। प्लान तो पहले से किया हुआ था कि आज स्पेगेटी बनानी थी और जो खाना होता है वो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग ही बना लेती हूँ। इससे ये होता है मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। बाकी जो डेली की सफाई वगैरह होती है बस वो भी मैनेज हो ही जाती है। साथ साथ कपड़ा वगैरह का इशू होता है, लेकिन वो भी मैं वीक में एक दफ़ा कर देती हूँ, तो इससे मेरा टाइम सेव हो जाता है। वही बात है, मेरे पास ऑटोमेटिक है तो कपड़े वगैरह मैं ऑन करके आ जाती हूँ और बाकी जो भी काम होता है वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। कपड़े भी मेरे वॉश हो जाते हैं और मेरे काम भी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे इतनी हेक्टिक डे नहीं बनाना होता है। बस ये होता है कि इतना काम रखती हूँ जितना मैं कर सकूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है रोज़े भी होते हैं। रोज़े के साथ फिर आपकी तलावत भी मस्ट है, तो वो मैंने एक प्रीशियस टाइम रखा होता है। इशा के बाद तो मुझे टाइम देना ही देना है। असर और मगरिब में ऑब्वियसली आप इतना टाइम तो नहीं दे सकते हो, लेकिन ये होता है कि तस्बीहात मेरी चलती रहती हैं और सारा काम जो होता है वो मैं ज़ोहर के बाद स्टार्ट करती हूँ। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब को वाकई में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अभी रमज़ान में, क्योंकि ये डेज़ तो वापस नहीं आएंगे। इसीलिए मैं वन डे छोड़ के वीडियो वगैरह डाल रही होती हूँ, क्योंकि एक दिन में मेरी फुल अपनी वॉइस ओवर और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और एक दिन में मेरा थंबनेल वगैरह होता है, तो मैनेज हो ही जाता है क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत तो टाइम निकल ही आता है ना। और मेरी लाइफ में ना ये टाइम को ब्लॉक्स करने में डिवाइड करने वाली हैबिट, इट्स रियली अ गुड गेम चेंजिंग। और एक चीज़ तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, डेट कंसिस्टेंसी इज़ ओवर द परफेक्शन। हम जितनी भी रमज़ान की प्री प्रिपरेशंस कर लें, लेकिन डेली रूटीन के लिहाज से खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री कर लेना, कपड़े फ़ोल्ड करके रख लेना या फिर बर्तन वॉश कर लेना, ये तो अब डेली रूटीन का काम है, ये तो हम प्री प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। स्पेशली होम मेकर्स एज अ हाउसवाइफ जो होती हैं, वो सुपर पावर होती हैं घर के लिए। घर का काम करना, घर को मैनेज करना, एक रूटीन बनाना, तो हमें बहुत कहते हैं ना मल्टीटास्क मिलते हैं डेली रूटीन के लिहाज से। और बाकी अगर आप किसी से हेल्प मांग लें तो मेरे ख़्याल में वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, हेल्प के लिए कोई भी नहीं करेगा।
इवन हस्बैंड भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो भी थके टूटे ही आते हैं बाहर कामों से। तो इसीलिए आपकी जितनी हिम्मत हो आप उतना काम करो। ओवर कहते हैं ना मत करना कभी भी। ये है कि आप मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम और ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा यकीन इस बात का है कि आपकी जितनी भी पावर होती है ना वो आपकी अपनी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपकी वाइटल फोर्स जो होती है उस पे डिपेंड करता है। स्पिरिचुअली जो होती है ना वो चीज़ बिलीव होती है। और बस यही दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे अपने घर वालों के लिए, जो भी आप अफ्तारी या जो भी आप टाइम गिविंग का टाइम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। और बस ये नियत करके स्टार्ट किया करें तो अल्लाह ताला आपका साथ देंगे और बस अपने लिए भी आसानी करें, घर वालों के लिए भी आसानी करें। और इस तरह मुझे भी ये फ़ील होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी सुपर पावर अल्लाह ताला की है। एक लाइफ में अपनी एक हैबिट बनाएं कि नई से नई हैबिट्स को अडॉप्ट किया करें, जो अच्छी हैबिट होती है ना वो ज़रूर अडॉप्ट किया करें। इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और फ्यूचर में मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जी, तो यहाँ हमारी स्पेगेटी वगैरह काफ़ी बॉयल हो गई थी। मैं यहाँ पे चेक कर रही थी और मैंने कहा बातों के साथ। जी, तो यहाँ हमारी स्पेगेटी वगैरह काफ़ी बॉयल हो गई थी। मैं यहाँ पे चेक कर रही थी और मैंने कहा बातों के साथ आपके साथ थोड़ी बहुत कुकिंग भी शेयर कर ही लूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है ना कि वो कहते हैं आप कुकिंग हमें बताती हैं लेकिन ये नहीं बताती कि क्या डाला क्या नहीं डाला। वैसे मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो वगैरह में भी। यहाँ कटिंग वगैरह भी हो गई थी और स्पेगेटी वगैरह भी बॉईल हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो आज ऐसा करती हूँ बेड कवर वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा ना। मौसम गड़बड़ चल रहा है, तो कभी गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा सा आपको ठंड सी फील होती है। तो मैंने ऐसा रखा कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा हल्का सा बेड सेट डालती हूँ मौसम के लिहाज से। हाँ, स्पेगेटी वगैरह जब मैं बॉईल कर लेती हूँ ना तो उसके बाद मैं इसको चिल पानी में डालती हूँ। इससे हमारी जो ये स्पेगेटी है ना ये बिल्कुल नहीं चिपकती। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी थोड़ा सा डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बाकी इसके डब्बे या पैक वगैरह में सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है ये सब बनाना। मैं यहाँ 1 2 3 कर रही थी और मैंने कहा चलो गायब कर लूँगी और मेरी बेडशीट चेंज हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ अलादीन का चिराग ही कर सकता है। यहाँ मेरी मेहनत चल रही थी, मैं सारे बेड कवर्स और पिलो कवर्स ये सारे चेंज कर रही थी और फिर मैंने इनको थोड़ा बहुत धूप भी लगाना था। ड्राई क्लीन के तो मैं दूँगी, लेकिन धूप वगैरह भी लगा दूँ ताकि इसमें जो भी 1 महीने से बेड पे पड़ी होती है तो कुछ ना कुछ मैंने कहा होगा तो कवर हो जाएगा। मैं वैसे यहाँ 3 मंथ्स के बाद अपना जो ये फ़ोम होता है ये भी साइड चेंज करती हूँ। इससे आपकी जो फ़ोम की लाइफ़ होती है ना वो अच्छी रहती है। तो आप लोग भी किया करें। और क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी 3 मंथ्स तो अभी यहाँ हुए नहीं थे, तो मैंने इसलिए अभी तक चेंज नहीं किया। और यहाँ मेरी स्पेगेटी मुझे याद आया कि काफ़ी ज़्यादा गल गई होगी, तो मैं अब इसको ड्रेन कर रही हूँ और साथ ही फिर मैं ठंडा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारी स्पेगेटीज़ होंगी ना वो चिपकेंगी नहीं। यहाँ देखिए मेरी जो स्पेगेटीज़ हैं वो कितनी अच्छी हो गई हैं और मैंने इसमें ऑयल थोड़ा डाल दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और अब हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए और चिपके ना। सारा काम हो गया था, अब रह गई थी मेरी कटिंग, तो फिर मैंने कहा अब कटिंग कर लेती हूँ। इसमें बहुत टाइम लग जाता अगर मैं सिंगल सिंगल करती, तो इसीलिए फिर बस मैंने इसको चॉपर में डाला और झटपट से अपना काम आसान कर लिया।
और वैसे भी रोज़ा है और ये प्याज़ जो है आँखों में वैसे भी पानी लाती है, तो मैंने कहा इससे पहले कि तबीयत डिस्टर्ब हो तो मैं इसको मशीन में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी प्याज़ अच्छी तरीके से फाइन चॉप हो गई थी और ग्रीन पार्ट भी और इसका जो ऊपर के पत्ते वाला पार्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चॉप हो गया था। उसके बाद मैंने इसको पानी में डाला है क्योंकि ये स्टिल अभी तक आँखों में जलन दे रही थी, तो मैंने इसलिए इसको ठंडे पानी में डाल दिया था और काफ़ी चल जाता है। ये ग्रीन अनियंस जो होते हैं ना फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होती है इसमें और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ऐड करते हैं अपनी डिशेस में। लेकिन हमारे यहाँ पेशावर में ना स्पेशली लोग इसको एज़ रात मटेरियल से भी खाते हैं, लाइक चावलों के साथ खा लिया। जिस तरह मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ना वैसे नहीं इसको साबित खाते हैं हम। तो मैं अक्सर यहाँ बोलती हूँ कि जिस तरह वो बकरियाँ घास नहीं खाती, तो वैसे हमारे यहाँ लोग भी इसको यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ हमारी जो स्पेगेटी है वो हो तो गई है तैयार, मैंने मिक्स भी कर दिया है। मेन जो काम होता है ना वो ये मिक्स करने का होता है, हम इसको पश्तो में कहते हैं मेंचे। तो ये वाली मेंचे होती है ना, ये बस इनको ऊपर नीचे करने में ना बहुत ज़रा टाइम लग जाता है। एनी हाउ फिर मैंने दोनों चमचों से किया था और यहाँ मैं अब टेस्ट कर रही हूँ, वाकई में बहुत डिलीशियस थी। ये मैं चाय के साथ ले रही हूँ और बस कैसा लगा आज का व्लॉग, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करेगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफिज़।